सोचो, एक एलाइट स्पेशल फोर्स की टीम जिसे लीड कर रहा है दुनिया का टॉप कमांडर। वो एक ऐसे मिशन पर फंस जाता है जहां मौत उनके सामने खड़ी हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टीनेजर मर्सनरी के बारे में जिसकी कहानी की शुरुआत मौत और असली तबाही से शुरू होती है। एक ऐसा मिशन जहां धोखा और मौका एक साथ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे बेस से होती है जहां मौत की दीवारें खड़ी हैं। चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ बारिश और दुश्मनों के भरी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ कैद है एक प्रोफेसर और एक मेजर कांग, जो साउथ कोरिया स्पेशल फोर्सेस के एक काबिल ऑफिसर है। कांग के चेहरे पर खून है, पर उनका दिल उससे ज़्यादा जख्मी है। वो बेबसी में प्रोफेसर से कहते हैं, प्रोफेसर मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आप इस जहन्नुम में फंस गए। प्रोफेसर उन्हें हिम्मत देते हैं, पर कांग का गुस्सा अपने इन्फॉर्मेंट पे निकलता है। उस गद्दार ने कहा था कि यहाँ सिर्फ कुछ अनस्किल्ड टेररिस्ट हैं, पर यह तो एक पूरी मौत की फौज निकली। कांग को समझ आ जाता है उन्हें धोखा दिया गया है। तभी बेसमेंट का लोहे का एक दरवाजा भयानक आवाज़ के साथ खुलता है। धड़ाम! एक टेररिस्ट सार्जेंट किंग को कचरे की तरह घसीट कर अंदर फेंकता है। सार्जेंट की हालत देखकर कांग का खून खौल उठता है। वो उस टेररिस्ट को गाली देता है, पर बदले में मिलती है सिर्फ एक गंदी मार और एक खतरनाक मुस्कुराहट। जब वो टेररिस्ट चला जाता है, कांग हैरानी से पूछता है, ये हमें मार क्यों रहे हैं? क्या ये हमारी तड़प का तमाशा देखना चाहते हैं? तभी उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ शिकार है और टेररिस्ट शिकारी, जिनसे ये लोग खेल रहे हैं। माहौल बिल्कुल होपलेस हो चुका है। तभी दरवाजे पर एक विशालकाय टेररिस्ट खड़ा रहता है। कांग को लगता है अब वो सब खत्म होने वाले हैं। तभी अचानक वो पहाड़ जैसा विशाल आदमी एकदम से ज़मीन पर ढेर हो जाता है और उसकी लाश के पीछे से निकलता है हमारा हीरो किम। तो गाइस, इस कहानी में हमारे हीरो किम की एंट्री हो चुकी है। अब आगे देखते हैं किम किस तरह से इन लोगों को बचाएगा और क्या क्या अपना दिमाग लगा के इन टेररिस्ट को ख़त्म करेगा। किम का चेहरा आधा ढका है, आंखें बिल्कुल ठंडी। वो बड़ी अजीब लेकिन साफ कोरियन में पूछता है, क्या आप मेजर कांग हैं? कांग हैरान है। उन्हें लगने लगा था कि शायद कोई फरिश्ता आया है, पर ये तो एक छोटा सा लड़का है। पर ये लड़का तो एक परछाई की तरह खड़ा था। किम कहता है, मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। जैसे ही वो बेस से बाहर कदम रखते हैं, कांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा रास्ता दुश्मनों की लाशों से भरा है, हर तरफ खून है, पर कांग ने पूरे वक्त में एक गोली की आवाज़ तक नहीं सुनी। पर कांग हैरान है, ये सोचते हुए कि मैंने तो एक भी गोली की आवाज़ नहीं सुनी थी, ये टेररिस्ट की लाशें यहाँ कैसे आ गई? तभी कांग पूछता है, तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? किम का ठंडा जवाब आता है, जो उन सब का होश उड़ा देता है। किम कहता है, मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ओह, ये लाइन तो मेरी थी और बस इसे मत जोड़ना कुछ भी। तभी सामने से एक टेररिस्ट निकलता है। कांग चिल्लाते हैं, गन चलाओ, पर किम गन नहीं चलाता। अरे एटीट्यूड है ना भाई के अंदर, क्यों चलाया गेम? अरे भाई अकेला हाथों से ही काम कर देगा। वो एक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है, उस दुश्मन की गन छीनकर उसे सेकंड में डिसमेंटल करता है। उसकी गर्दन पर एक अटैक करता है कि वो ढेर हो जाता है। एक ही अटैक में दुश्मन ढेर। तभी दूसरे दुश्मन के ट्रिगर दबाने से पहले किम अपना नाइफ निकालकर उसके दिल पर ऐसा निशाना लगाता है, वो बिना चीख मारे मर जाता है। साइलेंट मौत। कांग सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये लड़ने का कौन सा नया तरीका है? ये किसी इंसान का तरीका नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर जानवर का तरीका है। किम उन्हें वार्निंग देता है, अब अपनी स्पीड बढ़ाओ और जब तक ज़रूरी ना हो गोली मत चलाना। वो रास्ते में आने वाले हर टेररिस्ट को किसी कचरे की तरह साफ़ करता जाता है, जिस तरह हम अपने रास्ते में आती हुई प्लास्टिक की बोतलों को लात मारते हुए चल जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कैसे पड़ी है, टूटी है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम बस उसे लात मार के फेंक देते हैं। उसी तरह किम उन टेररिस्ट को उठा उठा के फेंक रहा था। एक मोड़ पर किम अचानक हो जाता है। कांग को लगता है वो पागल हो गया है, पर तब उन्हें दिखता है प्रोफेसर और सार्जेंट पीछे छूट चुके हैं। किम ने ना सिर्फ रास्ता साफ किया, बल्कि वो हर एक की स्टेमिना का हिसाब रख रहा था। कांग को अपने ऊपर शर्म आती कि एक लड़का उनसे बेहतर प्लानिंग कर सकता है। आखिर में किम उन्हें उनके बचे हुए टीम मेंबर्स से मिलवाता है, जिन्हें उसने पहले ही बचाकर सेफ रखा था। किम उन्हें रास्ता दिखाता है और जाने को कहता है।
कांग उसे प्रोफेशनल असिस्टेंट समझकर शुक्रिया बोलने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर तभी बूम, एक भयानक धमाका होता है। धुएं के बीच किम काउंटर अटैक शुरू करता है। वो मशीन गन की तरह मूव कर रहा है। कांग की नज़र जब उस पर पड़ती है तो उसका मास्क हट चुका होता है बॉम्ब के धमाके की वजह से। कांग का दिल बैठ जाता है। वो देखते हैं जिस जानवर ने टेररिस्ट की पूरी आर्मी को घुटनों पर ला दिया, जिसने उनकी जान बचाई, वो एक परफेक्ट सोल्जर नहीं बल्कि एक मासूम सा दिखने वाला छोटा सा बच्चा है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। किम जब स्कूल जाएगा, जहां उसका सामना होगा उन बुलीज से जिन्हें लगता है वो डॉन है। क्या किम अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाएगा? क्या वो अपनी असैसिन स्किल्स छुपा पाएगा इस स्कूल में? जानने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही रोमांचक एक्सप्लेनेशन आपको देते रहें।